हाय, मैं हूं अक्षय कुरेकर, अब ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया यूट्यूब सीरीज चालू है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं और इसमें मैंने पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर आइडिया शेयर किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो चेकआउट कीजिए। एंड आज का वीडियो होने वाला है हमारा ऑन प्राइवेट ब्लॉकचेन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए, टू शेयर द प्रोजेक्ट आइडियाज, how can we make blockchain private blockchain projects in a very great way and what is their demand. So yeah, let's get started. But हाँ, शुरू करने से पहले जस्ट एक चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइस जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स, एनी प्रोफेशनल फ्रेंड्स, दोज हु वांट टू लर्न ब्लॉकचेन। ना ही बस नॉट जस्ट टू लर्न, बट दे रियली वांट टू डू समथिंग ऑन हैंड्स ऑन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन, या उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझनी है, प्लीज शेयर माय चैनल। आई वुड लव टू हेल्प देम. And yes, please share your feedback on in terms of comment. You can connect with me on LinkedIn also, so we can have a good conversation on blockchain. So yeah, feel free to connect. I'm mostly active on LinkedIn. So without further ado, let's get started. तो आज के हम इस वीडियो में, जैसे मैंने बोला है, प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर देखेंगे, करेक्ट? सो आई होप, मैं इसमें कुछ अजम्पशंस ये है कि आई होप यू गाइज नो व्हाट इज प्राइवेट ब्लॉकचेन। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम सिंपल एक ओवरव्यू ले लेंगे। प्राइवेट ब्लॉकचेन, व्हेन आई से प्राइवेट ब्लॉकचेन मतलब क्या है? ऐसा ब्लॉकचेन जो एक क्लोज नेटवर्क में बनता है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन है मेरा, जो कि क्लोज नेटवर्क में बनता है। वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स ओवर देयर। ये जो नोड होते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं, लेट्स से इसको नोड। ये जो नोड होते हैं मेरे, वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे कोई भी विदाउट परमिशन इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में एंटर नहीं कर सकता है। कोई भी डेटा आउट ऑफ द, जो भी डेटा होता है मेरा, ब्लॉकचेन के बाहर शेयर नहीं हो सकता। सो वी हैव सम सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आगे जाने से पहले हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच मैटर्स इन प्राइवेट ब्लॉकचेन? सबसे पहला है हमारा परमिशन एंड प्राइवेट नेटवर्क। परमिशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। परमिशन मतलब क्या? लेट्स से पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है, एक, लेट्स अज्यूम इथेरियम का एक नेटवर्क है, जिसके ऊपर कोई भी डेटा अपना विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेट को कनेक्ट कर से, मतलब डैप हो गया, वॉलेट हो गया, वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डेटा वहां पे पुश कर सकते हैं, करेक्ट? ट्रांजेक्शन डेटा इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड बाकी के सारे पब्लिक उस ट्रांजेक्शन को चेक कर सकती है, करेक्ट? सबके लिए वो ट्रांजेक्शन विजिबल होता है। बट प्राइवेट ब्लॉकचेन में ऐसा सीन नहीं है। प्राइवेट ब्लॉकचेन में ये परमिशन रहता है नेटवर्क, मतलब जिसको परमिशन है वही डेटा पर्टिकुलर नेटवर्क में डाल सकता है, और सिर्फ परमिशन लोगों को ही वो डेटा, जो भी लेजर है, शेयर लेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही वो डेटा शेयर होता है, सबके लिए वो एक्सेसिबल नहीं होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ परमिशन एंड प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क मतलब नेटवर्क तो है, बट इट इज ओन्ड बाय सम organization, it is owned by a group of organization is the correct one if I say। a group of organization ने ओन करके रखा है उसको, इसलिए हम उसको प्राइवेट ब्लॉकचेन बोलते हैं। ओके, सो इट्स ऑब्वियस, ब्लॉकचेन के दो यूज केस होते हैं, एक पब्लिक वाला और प्राइवेट वाला। क्योंकि जितने भी अभी हमारे इंटरप्राइज एडिशन है, या जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड है, वो तो अपना डेटा पब्लिक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। बड़े बड़े बिजनेसेस को अपना डेटा पब्लिक नहीं करना आता, डेटा इज वेरी सिक्योर टर्म। तो उस पर्टिकुलर यूज केस में, ऐसे सिनेरियो में हम प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज करते हैं। सो एंटरप्राइज ग्रेड, तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स की, कौन से फैक्टर्स है जहां पे प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना, जहां पे परमिशन की जरूरत है, और जो जिनको अपना नेटवर्क प्राइवेट चाहिए, और वी कैन कॉल इट एज ए क्लोज नेटवर्क। क्लोज नेटवर्क, if you want a closed network in terms of permissions and private privacy। सो दूसरा एक फैक्टर है कि इंटरप्राइज ग्रेड एडिशन, कोई ऐसे इंटरप्राइज ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं जहाँ पे कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर नेटवर्क को ओन कर रहा है। ओके, एंड थर्ड वन इज कनेक्टिंग मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर।
इसका बोलने का सेंस क्या है कि अगर आपके पास में ऐसे org 1, लेट्स से org 1, org 2 एंड org 3 ऐसे बिजनेसेस है जो कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से एंड दे वांट टू शेयर सम डेटा अमंग देमसेल्फ, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। इस फैक्टर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स से आपके पास में 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपना डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तभी हम ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। अगर आपके पास में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से 1 and 2, सो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं है। आप अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन बना सकते हैं, डायरेक्ट चैनल बना के वन ऑन वन कनेक्शन कर सकते हैं। सो यू डोंट रिक्वायर्ड एनी ब्लॉकचेन ओवर हियर। आप एक सिंगल डेटा शेयर कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आप एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं या सिर्फ आपके पास में 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको डेटा शेयर करना है, तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन blockchain is not recommended. Okay, so we required at least more than 2 organizations coming together and they want to perform some activities. Cool. ये एक फैक्टर कंसिडरेबल फैक्टर है। एंड फोर्थ फैक्टर इज लाइक जस्ट अभी जो मैंने बोल दिया, ऑल वांट टू शेयर देयर डेटा एट रन टाइम। नाउ हियर इज अ कीवर्ड, रन टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पहले तो ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हो गए साथ में, अब क्या करना है उनको, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हुए उनको अपना डेटा शेयर करना है। जो भी डेटा जनरेट हो रहा है विद इन द नेटवर्क, दे हैव टू शेयर देयर डेटा एट रन टाइम। दे वांट टू शेयर देयर डेटा एट रन टाइम, ठीक है। सो एक फैक्टर कंसिडरेबल फैक्टर है। एंड फिफ्थ, दे हैव सम सिक्योरिटी फैक्टर्स, मतलब उनको अपना सिक्योर चाहिए डेटा। दे डोंट वांट टू, मतलब जो डेटा है उनका वो सिक्योर रहना चाहिए। इन शॉर्ट, दे वांट टू कंसिडर द क्रिप्टोग्राफिकली वो अच्छे से हैश्ड हो। कोई भी डेटा, कोई भी पर्सन विद इन द नेटवर्क ऑल्सो जिसको परमिशन है सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर सके, सबके लिए वो डेटा एक्सेसिबल ना हो। सारी पॉलिसीज अच्छे से मैनेज हुई हो, पॉलिसीज इन द सेंस पॉलिसी ऑफ एक्सेसिंग द डेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में उनका अलग अलग डेटा शेयर बनो, मतलब इन शॉर्ट जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के टर्म्स होते हैं वो सारे अप्लीकेबल होने चाहिए विद इन दी पर्टिकुलर नेटवर्क। सो ये सारे फैक्टर्स हो गए। सो लेट्स रिवाइज द फैक्टर्स अगेन। क्लोज नेटवर्क होना चाहिए, इंटरप्राइज ग्रेड प्रोडक्ट बनाना हो, मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग डेटा एट रन टाइम विथ सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। इसमें और भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड फैक्टर्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वी नीड टू कंसिडर बिफोर बिल्डिंग एनी प्राइवेट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, ठीक। तो अभी अपन प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये हो गया अपने फैक्टर कंसिडरेशंस कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड व्हाट आर द टर्म्स वी नीड टू कंसिडर बिफोर बिल्डिंग एनी प्राइवेट ब्लॉकचेन प्रोडक्ट। तो ओके, हॉस्पिटल नेटवर्क यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर, अभी देखते हैं फॉर किस लिए हमें ब्लॉकचेन की जरूरत है हॉस्पिटल इसमें। ओके, तो सबसे पहले ना प्रोजेक्ट को समझते थोड़ा डिटेल में। मान के चलो हमारे पास में 4 अलग अलग हॉस्पिटल्स है। H1 हॉस्पिटल, H1 आ गया यहाँ पे, H1, H2, H3, H3 एंड H4। ये चारों हॉस्पिटल हमने प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट कर दिए। प्राइवेट नेटवर्क, तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हमने, लेट्स अज्यूम हमने हाइपरलेजर फैब्रिक यूज किया। हाइपरलेजर फैब्रिक हमने यूज किया एज अ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स टुगेदर। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि ये चारों हॉस्पिटल को बीच में ट्रांजिशंस परफॉर्म करने हैं, कुछ सेट ऑफ ट्रांजिशंस। दे वांट टू शेयर डेटा, ओके, एंड एट रन टाइम, ऑब्वियसली एट रन टाइम आरटी लिख रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रन टाइम को। एंड या एंड दे वांट टू सेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वांट टू कलेक्ट डेटा from multiple sources, ओके, ये एक चीज, ठीक है। सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हॉस्पिटल्स को करनी है। सबसे पहले तो उनको, अभी हॉस्पिटल में ना, हॉस्पिटल है तो क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, दीज आर दी डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे डिसीज के ट्रायल्स चल रहे होते हैं,
सारे हॉस्पिटल में अलग अलग डिसीज के ट्रायल्स होते हैं। लेट्स अज्यूम यूज केस, यहाँ पे यूज केस ऐसा है कि हॉस्पिटल में कोविड 19 के ट्रायल्स चल रहे, ट्रायल्स इन द सेंस दे आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग with respect to COVID 19, and they find something new. They discover new sequence or new pattern of COVID. They discovered new sequence or new pattern of COVID. तो ये जो शेयरिंग ऑफ डेटा है एट रन टाइम पे इनको इनको मेक श्योर करना है कि जितने भी मेरे कनेक्शंस है उनको पता चले, टू 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 स्टे अप टू डेटेड ऑन देयर डेटा। तो मान के चलो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का काम है इस पर्टिक कोविड 19 के ऊपर डिटेल रिसर्च करना, इसने रिसर्च किया। दूसरे का काम है जो भी आउटपुट मिल रहा है इस रिसर्च का, आउटपुट मिल रहा है उसके ऊपर उसको प्रोसेस करके उसका सॉल्यूशन निकालना, दूसरे का इसका सॉल्यूशन निकालना। और तीसरे हॉस्पिटल का काम है इस सॉल्यूशंस को प्रोसेस करके इसकी मेडिसिन फाइंड करना, मेडिसिन को स्ट्रीमलाइन करना और अल्टरनेटिव्स ऑफ मेडिसिन फाइल करना। और तीसरा हॉस्पिटल का लेट्स से लास्ट हॉस्पिटल का काम है कि उन सबको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना अमॉन्ग दी स्मॉलर लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स, या जितने भी डॉक्टर्स को है वो कन्वे करना कि व्हाट शुड बी देयर करेक्ट ट्रीटमेंट, टू कन्वे द मैसेज कि हॉस्पिटल का मतलब मान के चलो हर एक हॉस्पिटल का एक अलग अलग अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, बट दे हैव देयर डिपेंडेंसी टास्क, मतलब एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है। सो जैसे कोई पहले के ऊपर मान के चलो H2 हॉस्पिटल में कोई नई चीज डिस्कवर होती है और वो H4 पे के पास में जाता है या H3 के पास में जाता है। सो यहाँ पे एक साइकिल बनती है कि जो भी चीज हो रही है, जो भी ट्रांजिशन बन रहे हैं मेरे, वो अप टू डेट रहने चाहिए। मतलब कि जो मेरा डेटा है वो सबके पास में सेम रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी ये जो उनकी चेन है, जो उनका प्रोग्राम है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छे से रन करेगा। अगर इनका चेन ब्रेक हो गई सो हो सकता है इनकी ट्रीटमेंट में या इनकी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, जिससे इट कैन कॉज डायरेक्टली द डैमेज ऑफ लाइफ। ओके, तो वो ज्यादा एक फैक्टर बन जाता है, यहाँ पे लाइफ फैक्टर गेम है। सो दे हैव टू मेक श्योर कि मेरा जो भी डेटा है वो रन टाइम में शेयर हो, यहाँ पे मेरा जो भी डेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ वो इम्यूटेबल रहे, वो डेटा चेंज ना हो। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी ये परफॉर्म, लेट्स से हॉस्पिटल H4 जो भी सॉल्यूशन निकाल रहा है वो सॉल्यूशन तुरंत उन्होंने जैसे पुश कर दिया ब्लॉकचेन पे, वो सबको पता चल जाए हाँ मुझे ये सॉल्यूशन मिल गया अभी। एंड वन मोर प्रॉब्लम कि ये जो चारों हॉस्पिटल है इनका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अलग अलग है। लेट्स से एक इंडिया में है, एक इंडिया में, एक यूएसए में है, और एक इंडिया का लेट्स से एक नॉर्थ रीजन में है और एक साउथ रीजन में है, इंडिया साउथ रीजन इन ऑस्ट्रेलिया में है। So these are all different geolocation of hospitals. So that's why I'm saying कि जब यहाँ पे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं तब ब्लॉकचेन का यूज काफी अच्छे से होता है। तो अभी हम देखेंगे, यह हमें यूज के समझ में आ गया कि हॉस्पिटल है वो डिसीज के ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि अपना जो डेटा वो रन टाइम में शेयरेबल हो, इम्यूटेबल ना हो, और यहाँ पे इनका एक सिंगल लेजर बनेगा। तो अभी थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। लेट्स से मैंने हाइपरलेजर फैब्रिक के थ्रू एक नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया इन सबको। अभी नेटवर्क कनेक्ट कर लिया तो ये जो है हॉस्पिटल विल एक्ट एज अ नोड हियर, दे कैन एक्ट एज अ नोड, दे कैन एक्ट एज अ नोड हियर। ओके, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 समथिंग समथिंग। तो मैं सबको नोड नहीं लिख रहा हूँ, बट ऑल विल एक्ट एज अ नोड हियर। जो बॉक्स मैंने रिप्रेजेंट किया वो नोड एक्ट करेंगे। और का कैसे होता है कि ये जो मेरा एक नोड है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है पीयर रहते हैं, इसके अंदर लेजर रहता है, लेजर एंड चेन कोड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें रह सकती है, बट जो इम्पोर्ट मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग टेक्निकल टर्म्स है और हमारे पास में, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एट बेसिक लेवल मैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ही ले रहा हूँ। पीयर, तो एक नोड के अंदर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। सो पीयर इज द वन हु कैन एक्ट एज अ रोल ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक पीयर के साथ में हमारा कनेक्टेड होता है लेजर, मतलब जो डेटा जनरेट होगा विद इन दैट डिपार्टमेंट। ओके, एंड और ये लेजर जो होता है, लेजर हम हाँ
सबके साथ में शेयरेबल लेजर होता है। जो डेटा और हॉस्पिटल 3 के पास में रहेगा, वही सेम लेजर यहाँ पे भी शेयर्ड होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के स्टेट्स होते हैं। एक वर्ल्ड स्टेट जो पूरा ब्लॉकचेन का मैनेज करता है, और एक या वर्ल्ड स्टेट एंड ब्लॉकचेन स्टेट। जो ब्लॉकचेन स्टेट होता है जो इम्यूटेबल रहता है मेरा, ओके। एंड एक एप्लीकेशन लेवल डेटाबेस जो जनरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू मैनेज द एप्लीकेशन लेवल डेटा, जिसके ऊपर सारे क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं यूजिंग चेन कोड। चेन कोड मतलब नथिंग बट दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा रहता है ये। चेन कोड इज नथिंग बट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम सारे ऑटो एग्जीक्यूशन वाले टास्क लिख सकते हैं कि कोई एक किसी ने एक ट्रांजेक्शन कमिट किया, लेट्स से ऑफ टाइप सॉल्यूशन, तो सबको सॉल्यूशन तुरंत पुश हो जाना चाहिए, और उनको पुश नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल पुश न्यू सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर किसी ने कुछ न्यू वेरिएंट या न्यू सीक्वेंस फाइंड किया कोविड-19 के ऊपर, तो सबको ये पुश नोटिफिकेशन जाना चाहिए रन टाइम में कि हाँ, this H2 hospital find out something new and the what are the details of that particular variants जो भी इन्होंने पुश किया है। सो ये जो सारा मेथड है, ये क्या, ये जो बिजनेस लॉजिक है या जो भी प्रोसेसिंग लॉजिक बोल सकते हैं, वो किस में लिखते हैं हम? चेन कोड में। सो चेन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चेन कोड हम डिप्लॉय करते हैं ऑन द नेटवर्क, मतलब कि सेम चेन कोड, सेम ही कोड एक सबको टाइड अप करता है, मतलब सबके लिए वो अप्लीकेबल होता है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू इनके रोल्स, हम रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से H1 कुछ अलग रोल एक्ट कर रहा है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। H2 सिर्फ डिस्कवरी ऑफ न्यू पैटर्न्स पे काम कर रहा है। H4 फाइंडिंग द सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। H3 कुछ मेडिसिनल डिटेल्स में काम कर रहा है। और H1 डॉक्टर्स को ट्रेन करने में या उसको और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में काम कर रहा है। तो ये सबके इसके हिसाब से हम रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ऑन द बेसिस ऑफ रोल के ऊपर यहाँ पे और डिटेल्ड आर्किटेक्चर बन सकता है चेन कोड के अंदर। कैन बी स्पेसिफाई टास्क, रोल के बेस पे टास्क भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या जो भी उनकी एक्टिविटीज है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं हम। सो या दिस इज द यूज ऑफ चेन कोड। ये अपना चेन कोड का यूज हो गया। लेजर, लेजर जैसे मैंने बोला यहाँ पे डेटाबेस रहता है एक, मतलब जो स्टेट जिसके ऊपर मेरे सारे ट्रांजेक्शन स्टोर रहते हैं, जो स्टेट लेवल डेटाबेस मैनेज करने के लिए और वर्ल्ड लेवल डेटा मैनेज करने के लिए यूज होता है। जो ब्लॉकचेन होता है वो वर्ल्ड स्टेट होता है, और जो नॉर्मल होता है मेरे एप्लीकेशन लेवल का स्टेट रहता है। ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। और हाँ, यहाँ पे और एक थोड़ा डिटेल मिस होगी मेरी। ये तो हो गया नेटवर्क पार्ट, मतलब यहाँ पे पूरा मैंने बैकएंड स्ट्रक्चर बताया। बट व्हाट अबाउट द फ्रंट एंड, मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे दिखेगा? यहाँ पे हम डैशबोर्ड जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से डैशबोर्ड इन द सेंस एज अ वेब ऐप और एनी मोबाइल ऐप। यहाँ पे कुछ अपन मोबाइल ऐप भी जनरेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप, ओके। ये जो मोबाइल ऐप हम किससे कनेक्ट करेंगे? यूजिंग फैब्रिक एसडीके। फैब्रिक एसडीकेस रहते हैं हमारे पास में, जो कि हाइपरलेजर फैब्रिक का ही एक पार्ट है। यूजिंग फैब्रिक एसडीकेस हम एपीआई बना सकते हैं, एंड पॉइंट्स, एंड एंड पॉइंट्स को हम हमारे वेब ऐप से या जो भी डैशबोर्ड हम बना रहे हैं फॉर स्टेटिस्टिक्स, इस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो या दिस इज द ऑल अबाउट हाइपरलेजर फैब्रिक, और वी कैन कॉल इट एज प्राइवेट नेटवर्क आर्किटेक्चर, और कंसेप्ट कैसा होना चाहिए। सो अभी तो मैंने इसको बहुत सिंपल बनाया कि इसमें एंड यूजर अभी तक हमने ऐड नहीं किए। लेट्स से हम नॉर्मल पेशेंट्स को या अलग हॉस्पिटल्स को कुछ प्रिविलेज नहीं दे रहे, हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से यहाँ पे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, सब एडमिन लेवल के टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने कोई जनरल हॉस्पिटल और पेशेंट्स को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया मेरे फ्लो में, बट दिस कुड बी द वन प्रॉपर बेसिक फ्लो। ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा फ्लो बन सकता है हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बट यहाँ पे जैसे मैंने कोविड-19 डिसीज लिया, इस पर्टिकुलर सीन में यहाँ पे मल्टीपल डिसीजेस के पैरेलल ट्रायल्स भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से हम अलग अलग चेन कोड, एक ही चेन पे मल्टीपल चेन कोड्स भी रन कर सकते हैं, या एक ही चेन कोड में मल्टीपल व्हाट से
यूजिंग स्विच स्टेटमेंट और सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हम अलग अलग कंडीशंस भी पैरेलल ऐड कर सकते हैं. दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन बिजनेस लॉजिक कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सब कुछ कस्टमाइजेबल है यहाँ पे. ओके, सो हमारे सारे फैक्टर्स यहाँ पे अचीव होते हैं. शेयरिंग द डेटा, ट्रांजेक्शन ट्रैकेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द डेटा, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स. मल्टीपल सोर्स मतलब यही ये जो है H1, H2, H3, S4, सबका अलग अलग डेटा जनरेट होता है, बट वो एट द एंड सेम ही लेजर पे रिकॉर्ड होता है. इसका जो लेजर है उस पे रिकॉर्ड होता है वो. ओके, ब्लॉकचेन लेजर पे वो सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है. ब्लॉकचेन लेजर, या. So this is all about private blockchain use case. So this is the project one. इसको मैं और नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स बताऊंगा. Yes, so this is all about today's video. If you like my video or if you have any doubt, please feel to comment out on this particular YouTube video. Yeah, please share, subscribe, and follow me on LinkedIn, YouTube. Thank you for your time, you guys. Bye bye. See you in next video. Jai Hind.